हरि हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानन्दसनातनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन चला गया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणं यमाश्रोहि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमो नमः। सद्गुरुं नमो नमः। बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की जय।
हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। आप जानी जानहार हैं, हम अनविज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते, केवल और केवल आपकी शरणागत हैं और आप हमारी रक्षा करें। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी इसमें खुशी की तुम रो उठा करो, तो रो रो के तुमको मनाया करो। मेरी इसमें खुशी उठा करो, तो रो रो के तुमको मनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। 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 मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी इसमें खुशी के तुम रूठे रहो। मेरी इसमें खुशी के तुम रोते रहो। तो अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरी इसमें खुशी तो तुम रोते रहो। मैं अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरी आस यही, जय हो, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, यही
यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। हो मेरी आस यही अरदास यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। कोई वैसी कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। कोई वैसी कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। कोई वैसी कहे दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। मेरे रोने पे आए जो जय हो। तुमको हंसी, मेरे रोने पे आए जो तुमको हंसी, तुम्हें रो रो के तुमको मनाया करूं। मेरे रोने पे आए जो तुमको हंसी, तुम्हें रो रो के तुमको मनाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। 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 आस यही अरदास यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। क्या चीज है जो सेवा में तेरी चढ़ जाए बलि, तुझ पर मेरी क्या चीज है जो सेवा में तेरी चढ़ जाए बलि, तुझ पर मेरी मैं फूल बना कर मन अपना, मैं फूल बना कर मन अपना, मैं फूल बना कर मन अपना, तेरे चरणों में रोज चढ़ाया करूं। मैं फूल बना कर मन चरणों में रोज चढ़ाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। 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 मेरी आस यही अरदास यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। कभी भूलूं ना नाम को तेरे में
ध्यान तेरा मैं लोज लगाया करूं, कभी भूलूं ना नाम तेरा, मैं ध्यान तेरा मैं रोज लगाया करूं। तेरे चरणों की धूल को चंदन समझ, तेरे चरणों की धूल को चंदन समझ, माथे पे मैं रोज लगाया करूं। तेरे चरणों की धूल को चंदन समझ, माथे पे मैं अपने लगाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, अपनी कहानी सुनाया करो। मेरी इसमें खुशी के तुम रूठे रहो, मेरी इसमें खुशी तुम रूठा करो, तो मैं अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरी इसमें खुशी तुम रूठा करो, मैं अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। बोली शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज पंचम दिवस की कथा, और अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन समय बीतते देर नहीं लगती। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और ऐसे ही समय भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। जो घड़ी निकल गई वो दोबारा लौट के नहीं आएगी, चाहे कितनी कोशिश कर लो। जो समय बीत गया वो बीत गया, और आगे लौट के कभी नहीं आएगा। तो क्यों ना समय का सदुपयोग करें, भगवान का नाम जपे, सब कुछ छोड़ के उस परमात्मा की शरणागत हो, सतगुरु की शरणागत हो, उसका नाम जपे। जिसलिए ये मानव तन मिला है। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, और तूने वृथा गंवाया, तो मैं क्या करूं। कूप अमृत के हो, घट में अमृत भी है, और ज्ञानी सतगुरु से उसको तू समझा नहीं। पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। संसार की मोह माया की मदिरा पी के, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मस्त रहा।
लेकिन जब समय आता है ना तो फिर पश्चाताप होता है। इसलिए ये मोह माया की मदिरा को त्याग कर उसका नाम स्मरण करो। जितना समय मिला है, जब अवस्था ठीक है ना, हम बैठ सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तो जितना हो सके नाम का सुमिरन करो। जब उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो करना है भजन करो। भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भरी जवानी में भजन करो। जब हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके साथ ये जीवन का असली संघर्ष है। कि जब तक तो हम जवान हैं, तब तक तो हम विषयों में रहे, खाना पीना, ये अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। आजकल तो एक फोन करो, सब कुछ घर पे आ जाता है। आजकल क्या क्या खाने का सामान चल रहा है, हमारे पे तो नाम भी नहीं आते। क्यों? हम तो कभी कभार तो चलो कुछ खा लेते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि बच्चे मंगाते हैं तो कोई चीज अच्छी हुई तो खा लेते हैं, और कह देते हैं तुम खाओ, ठीक है ना। ना जाने क्या क्या चीजें चल रही हैं, जिनका नाम भी नहीं आता है। एक फोन करो, लेके घर पे आ जाते हैं। और किस चीज की बनी है किसी को पता है? हमने दाल रोटी सब्जी रोटी घर में बनाई तो पता है ना, लेकिन उसमें क्या क्या डाला है, कैसे बनाया है, शुद्धता से बनाया है नहीं बनाया है, कोई पता नहीं। फिर हम बीमार होते हैं, दुनिया भर के रोग लग जाते हैं। तो कहने का भावार्थ, सब कुछ जवानी में कर सकते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तो 2 रोटी पचाना भी मुश्किल होगा। जैसे अब हम 2 फुल्की मुश्किल से खा सकते हैं, लेकिन हमने भजन किया तो अब भी कर रहे हैं। और ने बुढ़ापे में भजन करो, भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? और पंजाबी में कहा है कि की करिए करतार बिच बुढ़ापे दे, वाजा मारे सुनदा न कोई, घर में और सुनदा न कोई पुकार बिच बुढ़ापे दे। मौज करन नु महल बनाए, पोत पोतरी उठे पाए, और मेरी मंजी भार बिच बुढ़ापे। तो फिर वो भी कहते हैं ये बूढ़ा कब जाएगा? कोई तो लाखों में ऐसा है जो सेवा करता है, वो कहता है प्रभु मेरे माता पिता का साया मेरे सिर पे रहे, और जब तक इनकी श्वास है तब तक इनको सुखमय जीवन दे। ऐसे भी बच्चे हैं, अन्यथा आजकल तो कह देते हैं, आजकल तो वो आश्रम बने हुए ना, हमारे वो एक कथा करते हैं अनुराधाचार्य जी, उन्होंने आश्रम बनाया हुआ है। माताएं, मैं देखता हूं कभी कभी वहां छोड़ी आते हैं माताओं को। जिसने इतना पाला पोषण किया, अंत समय में उसको हम वृद्ध आश्रम में छोड़ी आए तो उनकी आत्मा क्या कहेगी? कभी आशीर्वाद देगी क्या? वो बच्चे फिर
कैसे सुख की आस कर सकते हैं? उनको कैसे सुख मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। तो सुनना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा मां बाप की सेवा है। चाहे तीर्थ करो ना करो, व्रत करो ना करो, पूजा करो ना करो, पाठ करो ना करो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा कर ली ना, तो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया, बंदे जब जब तू रोया। पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया, बंदे जब तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का। तुझको है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना।
जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। दिन रात तो तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। खुद गीले में माँ सोती, जय हो, सूखे में तुझे सुलाया। मैं सोती तुझे या दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। खुद गीले में माँ सोती, सूखे में तुझे सुलाया। गीले जब सोई सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख न देकर, तू कोई भी दुख न देकर नामा को कभी रुलाना। जय हो, तू कोई भी दुख देकर नामा को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में तू नहीं कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। हो सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। गर्म इस जन्म में तुझको है जो मुक्ति को है पाना। हो इस जन्म में
तुझको जो मुक्ति को है पाना, इस जन्म मरण से तुझको है गर मुक्ति को पाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं आना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। बोली बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु का भजन करो और केवल अपने माता पिता की सेवा कर लो। घर में भूखी है मां, भार लंगर लगा। घर में पिताजी भूखे हैं, बाहर लंगर लगाया हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले उनको तृप्त कर लो, फिर तुम लंगर करो, चाहे जो मर्जी करो, उसका बड़े पुण्य है। यही जीवन का सार है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। अंतर इतना ही है, किसी के लिए सिंहासन पुष्पक विमान आता है और किसी को यम के दूत जंजीरों में बांध के ले जाते हैं। जिसने अच्छे कर्म किए ना, उसके लिए भगवान के पार्षद खुद बैकुंठ धाम से, स्वर्ग लोक से, शिवलोक से आते हैं और उसे बड़े आदर सम्मान से विमानों में बिठा के बैकुंठ लोक को ले जाते हैं या स्वर्ग लोक को ले जाते हैं, या फिर परम धाम को ले जाते हैं, जहां से मानव ये जीव लौट के नहीं आता। क्योंकि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। भज मन चरण कमल अविनाशी, चरण कमल अविनाशी। उस अविनाशी के चरणों का भजन करो, उनका ध्यान करो, जो मैं इस भव बंधन से मुक्त कर सकते हैं। भज मन चरण कमल अविनाश। वो जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, और उसको हमने जान लिया ना, तो अवश्य भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि उसका ना आदि है, ना अंत है, ना कोई स्वरूप है। वो निर्गुण निराकार भी है और साकार भी है। भक्तों के लिए वो साकार रूप में है, क्योंकि पत्ते पत्ते में मेरे परमेश्वर बसते हैं, भगवान बसते हैं।
लेकिन ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कब अंधेरे का विनाश होगा? जब ज्ञान अंजन हमारे पास होगा, सच्चे सतगुरु की शरण होगी, जो हमारे अज्ञान अंधकार को मिटा दे, जो प्रत्यक्ष दिखा दे कि जो तू है वो मैं हूं और जो मैं हूं वो तू है। बस इतना अंतर है। वो कब मिलेगा? जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, और वो सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। हम पढ़ते सब कुछ है, सुनते सब कुछ है, लेकिन करता कोई विरला है। मुझे एक बार एक संत मिले, बहुत पुरानी बात है। मैं महाराज जी के जब यहां रहता था, गुरु महाराज जी के शरण में, तो करीब 15-16 साल की उम्र होगी। एक जंगल में कुटिया थी, बंटी को मैं दिखा के भी लाया हूं, जो बंटी जी हमारे, बिल्कुल बियाबान जंगल है। नहीं, इनको नहीं, एक दूसरे हैं सेवक, सुखविंदर नाम है उनका, ब्रह्मपुरे से आते, उनको दिखा के लाया था। मेरे साथ गए थे। बियाबान जंगल है, वह छोटा सा मंदिर है भगवान शिव का। तो वहां उस समय मैं रहता था, बचपना था, मुझे वहां छोड़ दिया था। और संत आते थे, मैं सेवा करता था, जो भी रोटी सूखी रूखी सूखी होती थी उनको खिला देता था बना के। मुझे बड़ा भाव था उस समय संतों की सेवा करना, कोई भी आ गया उसकी सेवा करना। और मैं अकेला ही वहां रहता था, कभी कोई आएगा ठीक है, क्योंकि एकदम रात को शेर आते थे वहां पे, ऐसा जंगल था। ये सच्ची घटना है। एक बार एक संत आए, यही सावन का महीना था, तो मैंने पूछा आप कहां से आए? वो लिख के देते थे, बोलते नहीं थे, बड़े वृद्ध थे। तो पूरे सावन वो मेरे पास वहां पे रहे। तो कहने लगे मैं चौपाल से आया हूं, कोई चौपाल जगह है, उन्होंने लिख के दिया, इधर हिमाचल में कहीं, मैंने तो देखा नहीं है, ना मैं गया हूं, कि मैं चौपाल में रहता हूं और वहां मेरी कुटिया है। ऐसे भ्रमण करते हुए इधर को हरिद्वार गया था, हरिद्वार से इधर आ गया, और मेरा मन करा कि यहाँ कोई कुटिया है, उसमें रुकना है। और वहां पे एक बावड़ी भी है स्नान के लिए, जगह हिमाचली पड़ती है। ये पौंटा साहिब के इधर एक बैरहाल जगह है, वो बैरहाल नाम से, वहां पे बॉर्डर पड़ता है हिमाचल और हरियाणा का, लेकिन जंगल है एकदम। तो आए तो एक दो दिन के लिए थे, लेकिन वो 1 महीना वहां रुके। वो स्नान के लिए आते थे, जाते थे, तो मुझे 100 रुपए निकाल के दे देते थे। केवल बर्फी खाते थे, दूध और बर्फी, और कुछ नहीं, कोई फल नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई अन्न नहीं, और बस पानी पीते थे। रोज 100 रुपए, और उस समय 100 रुपए की बर्फी भी काफी आते थे, कम से कम मैं कहूं, अब तो ध्यान नहीं कि
1 किलो से ज्यादा आते थे। अब मैं लेके आता था और रख देता था। वो स्नान करके आते थे संध्या बंदन करके और थोड़ी बहुत खाते थे, बाकी मुझे दे देते थे। अब रोज का उनका यही कर्तव्य था। मैंने एक दिन उनसे पूछा, महाराज जी आप बोलते क्यों नहीं हो? क्यों? बचपना था तो उन्होंने लिख के दिया कि मैंने गीता का मैं 11वां अध्याय पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे जब मैंने पढ़ा कि भगवान का स्वरूप जो है ना वो ज्योति स्वरूप है और अपना रूप अर्जुन को दिखाया और अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब अपना पुनः वही चतुर्भुज रूप धारण कर लो। मैं आपको समझ गया। मैंने जो हास्य में विनोद भाव में आपसे जो वचन कहे उनको अक्षमा करना। आप तो कालों के महाकाल हैं और मैंने आपको पहचान लिया। जब मैंने ये पढ़ा उसी समय मुझे साक्षात उस भगवान का दर्शन, ये सच्ची बात है, हमें तो नहीं हुआ लेकिन मुझे साक्षात दर्शन हुआ उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का और मेरा मन उसमें लग गया। उस दिन से मैंने बोलना ही छोड़ दिया कि संसार से क्या बोलना है, केवल मैं उसमें ही लीन रहता हूं और अपना भजन करता रहता हूं। चलो उस समय बचपना था। एक दिन वह स्नान करने गए तो मैंने सोचा, क्योंकि बचपन बुद्धि थी कि झोली वहां रख जाते थे अपनी, कि रोज झोली में से पैसे निकालते हैं, देखता हूं इनकी झोली में क्या है। तो मैंने झोली देखी, उसमें कुछ भी नहीं था। ये सच्ची बात मानना, कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी, खाली थी बिल्कुल। मेरे पैसे कहां से आते हैं? और वह स्नान करके आए, उन्होंने 100 रुपए निकाले फिर मुझे दे दिए। ये सच्ची बात है। तो प्रभु की ऐसी कृपा है, जब वो कृपा करते हैं, क्योंकि जो जिसने सब कुछ उसे अपना समझ लिया, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये मेरी अपने आंखों की देखी बात है। फिर वो जाने लगे तो कहने लगे मुझे तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा महाराज जी यदि कह दे तो चला जाऊंगा, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो उनके अधीन था और मेरे जो गुरुजी थे वो बिल्कुल सूरदास थे और चारों वेदों के ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे, आयुर्वेदिक आचार्य थे और संगीत आचार्य थे। ऐसे विलक्षण संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो हमने तो केवल सेवा की है। सच्ची बात तो यह, पढ़ाई पढ़ाई तो बहुत कम की। हम कोई इतने बड़े पढ़े लिखे नहीं है। सच्ची बात आपको, केवल सेवा, सेवा में मन था शुरू से, क्योंकि सेवा में जो लीन रहे, कहते हैं सेवक भक्त से। तो संसार में जो भजन करता है वही परमात्मा को पाता है। ऋषि बोले सूर्य जी अब हमें कृपा करके ब्रह्म और नारद जी का संवाद के मध्य में शिव पूजन की विधि भी बताइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को जिस जिस पूजन का अधिकार है उसका क्या विधि है। सूर्य जी बोले मुनिवर, जैसे आपने पूछा है कि पहले
व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिस उपमन्यु ने सुना था, तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा वही सब में अब ब्रह्मनाद संवाद के रूप में आपसे कहता हूं। ब्रह्मनाद है। ब्रह्मा जी बोले नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन की विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे, हरे ध्यान करे, साथ ही मेरा और देवताओं का तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे। तत्पश्चाताप उठकर सोच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा को जाए। मिट्टी लेकर हाथ पैर धोने चाहिए। दांतों के लिए ब्राह्मण को ब्राह्मा 12 उंगल, अक्षत्रिय को 11 और वैश्य को और शूद्र को 9 उंगल की दातुन करे। षष्ठी, अमावस्या, नवमी व्रत के दिन, रविवार के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे हम रोज ब्रुश लेके लगे रहते हैं, उस दिन हाथ से ही अपने उंगली से जो है दांतों को साफ कर ले। व्रत के दिन, अमावस्या के दिन, षष्ठी के दिन और रविवार के दिन। लेकिन हम तो कोई दिन नहीं छोड़ते जो ब्रुश नहीं करते। सच्ची सी बात है। लेकिन इन दिनों में छोड़ देना चाहिए। करना है तो उंगली पे मंजन लगा लो, अन्यथा तेल, नमक और हल्दी मिला लो। वो थोड़ा सा उंगली पे लगा के बड़े अच्छे दांत साफ हो जाते हैं और कभी दांत में कीड़ा भी नहीं लगेगा। ऐसा कर ले। तो इन दिनों में दांतुन नहीं करनी चाहिए। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान में बैठकर संध्या कर ले। तब विधि पूर्वक शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्रणाम करे, जिससे मध्य में शिव जी का ध्यान करे, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त था, जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र ओंकार से सुषाण कर शिव जी की पूजा प्रारंभ करे, जिसकी बहुत सी सिद्धियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेदों मंत्रों से चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन पुष्प आदि चढ़ावे। प्रणव करके सुगंधित सामग्री रखे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा को शिव जी की आराधना करे और प्रार्थना करे। उस समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होकर कहे कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से, अज्ञान से अथवा आपकी जो कुछ भी सेवा की है वो सफल हुई। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन के अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिव जी के ऊपर से पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्रियों को हटाकर नमस्कार करे। अपराध की क्षमा के लिए पुनः आचमन करावे और अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करे। ब्रह्मा जी बोले, एक समय मैंने सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की, तो वहां प्रसन्न होकर बोले कि ब्रह्मा देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझे कहो। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, दुखों को दूर करने के लिए देवता की सेवा करनी चाहिए। तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं, परम सेवे हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो लिंग की पूजा करे, सकाम से शिवर्षण करना योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और फिर सब कर्मों की अविष्ट सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करने लगे, क्योंकि सब सुखों को देने वाले शिव हैं। वो थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं।
एक लोटा जल और सभी मुसीबतों का हल। एक जल का, अरे एक लोटा भी नहीं, तुम 2 बूंदी चढ़ा दो, वो भी नहीं है तो बहा दो प्रेम के आंसू, चला बस आप आऊं मैं। तो उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम होना चाहिए। कहते इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवताओं ने उन्हीं हरि को प्रणाम किया और फिर सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें लिंग प्रदान कर दिए। पद्म नागमणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्म को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र मणि का विष्णु को, स्वर्ण मणि लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विश्वदेव को इन बसों को बना कर दिए। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और वज्र का लिंग ब्राह्मण को दे दिया। स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का लिंग दिया है। क्योंकि लिंग अर्चन सब कर सकते हैं। छाया को मिट्टी का लिंग दिया। ब्रह्मा जी बोले नारद जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करे और मुक्ति भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावे और इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे देवेश आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करे, दांतौन करे, सूर्य निकलने से पूर्व दांतौन करके जल से 16 बार कुल्ला करे। परंतु षष्ठी नवमी रविवार को इन दिनों में दांतौन न करे अथवा घर में अथवा समस्त स्नान एवं देवालय के अनुसार स्नान करे। रविवार श्राद्ध संक्रांति तथा ग्रहण में महादान तीर्थ तथा गर्म जल से स्नान ना करे। कर्म से बारों को देखकर ही तेल लगावे और ऋषियों एवं पितरों का की प्रसन्नता के लिए तर्पण और धुला हुआ वस्त्र धारण करे। मृग चर्म पर आसन लगाकर त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करे। शिव की आराधना करनी चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करे। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजा सामग्री के समीप शिव स्थापना करे और धीरता पूर्वक जल गंध अक्षत युक्त अर्ध पात्र लेकर विघ्ननाशक गणेश जी का स्मरण करके शिव जी का पूजन करे। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल का भी पूजन करे। उन पर चंदन कुमकुम अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर फिर नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके प्रेम से उसकी परिक्रमा करे। साक्षात दंडवत करके मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल भवानी चा पुष्पांजलि मई देवा गृहणम शिव शंकरा। इस तरह भगवान का पूजन करे। परिवार सहित अपने स्थान को पधारे और हे नाथ जब मैं पूजा करूं तब फिर आप कृपा करके पधारना। सब कुछ पूजन करके और भगवान से प्रार्थना करें कि तुम अपने स्थान को जाओ और जब मैं पुनः आपकी पूजा करूं आपको बुलाऊं आमंत्रित करूं तो पुनः फिर पधारना। इस तरह से पूजन कर ऋषियों ने पूछा है महाभाग अब आप ये बताइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए।
क्या का फल है? सूत जी बोले, ऋषियों ये प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने निर्णय दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र, शंख पुष्प लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल एक प्रसव, 1 सहस्त्र बेलपत्र आधा प्रस्थ होता है। 16 पल एक प्रस्थ और 10 टक एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ठीक है ना? इतने बिलपत्र, इतना पूजन करना चाहिए, इतनी सामग्री हो तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि निष्काम पूजे तो शिवरूप हो जाए। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करे तो वो राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल, चंदन सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्यक्ष रूप से एक मंत्र से 1 बेलपत्र अथवा शतपत्र कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्प की भी करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चाताप धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके अक्षमा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और उससे आधी पूजा मुक्ति के लिए, अर्थ कारागार से मुक्ति होने के लिए करता है। वो निसंदेह वैकुंठ को प्राप्त होता है। रोग मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही, परिणाम से मारण के लिए 1 लक्ष्य, मोहन के लिए आधे राजा को वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें। और इतना ही यश के लिए भी, इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़ शिव अर्चन के लिए इससे आधे पूजन करे तथा कर्म फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करे। कर्म सिद्धि के लिए महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़ शिव दर्शन के लिए आधे से पूजन, जिससे 5 लाख जब शिव जी को प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख की संख्या तो सर्वदा जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से जिनके डंडे मुलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करे। जिनकी डंडी मुलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करे। मुक्ति भुक्ति हो प्राप्ति के लिए आक के पुष्प चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो। कनेर पुष्प से पूजा करे तो सब रोग दूर हो। रोगों की शांति के लिए कनेर पुष्प से पूजन करना चाहिए। हार श्रृंगार के पुष्प से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजन करे तो शत्रु की मृत्यु होवे। यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा दे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। केतकी के को छोड़कर सभी फूल शिव जी पे चढ़ते हैं। केवल केतकी का पुष्प शिव जी पे नहीं चढ़ता। और सभी पुष्प, चाहे वो जिस चीज का फूल है, भगवान शिव को चढ़ता है और उसका बड़ा फल है। तुम चावलों के प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परंतु चावल अखंडित होने चाहिए। चुन चुन के यदि पूजा हम करते हैं ना, तो चुन चुन के चावल रखने चाहिए। उसमें कोई दाना खंडित ना हो। ये नहीं कि टूटे फूटे चावल लाके और भगवान पे रख दिए। और चावल चढ़ाने का विधान है कि अक्षत लेके थोड़े से भगवान पे सामने सम्मुख, ये नहीं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। और यदि चढ़ाना है तो 5 सेर
10 शेर, 11 शेर, 21 शेर इतने चढ़ाओ। और वो ये नहीं कि शिव जी के ऊपर चढ़ाओ, सम्मुख रख दो। और लोग क्या करते हैं, मैं यहां मंदिर में देखता हूं कई बार इतने इतने चावल ला के शिव जी के ऊपर डाल देते हैं और वो सब ऐसे ही चले जाते हैं। अरे भगवान तो भाव के भूखे, अक्षत जो खंडित ना हो वो भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। और जो भी सामान है वो सम्मुख रखा जाता है, जलेरी से बाहर रखा जाता है। केवल फूल भगवान पे चढ़ता है, जल चढ़ता है, गंगा जल चढ़ता है, पंचामृत चढ़ता है, पंचामृत से स्नान करवाओ, धतूरे का पुष्प चढ़ाओ या कोई भी पुष्प चढ़ाओ। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो भी सामान है वो केवल सम्मुख रखना चाहिए, भगवान के सम्मुख रखे। इससे महानाश होवे। 11 पल एक तिल के बराबर होता है। कामना के लिए पूर्वक पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1,00,008 पस्त चढ़ावे तो स्वर्ग और सुखी की वृद्धि होवे। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इससे सदरुद्र, एकादश रुद्र, जप रुद्र, सुक्त, महामृत्युंजय, गायत्री अंत में नमो लगाकर अथवा प्रणव अर्थ ओम मंत्र का दूसरे शास्त्रों को से जल धारा चढ़ावे। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक। यदि अपने घर में नित्य कलह होता हो तो शिव जी पर जल की धारा चढ़ावे। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ावे। यदि शिव जी पर मधु शहद चढ़ावे तो यज्ञ का राजा होवे। और यदि ईख का रस चढ़ावे तो मुक्ति भक्ति प्राप्त होती है। परंतु इसकी दशा 1000 संख्या विधान से है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्कंद तथा उमा सहित शिव जी की विधि सहित पूजा करे तो पुत्र पौत्र आदि समेत सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से पूजन का विधान बताया है। तो हमारी माताएं कौन सी विधि से पूजा करती हैं बताओ? अन्यथा केवल जल चढ़ा दे और बिलपत्र चढ़ा दे, गंगा जल चढ़ा दे, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं कि सोमवार को इतना सा आटा ले आए और वो शिव जी के ऊपर, मैंने देखा मंदिर में ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे लगाएंगे, ऐसे घुमाएंगे ऐसे लगाएंगे, 5-5 6-6 बार 7-7 बार उसे घुमाते रहेंगे, फिर लाके यहां रख देते। वो खाने योग्य है क्या? क्योंकि भगवान ने कहा है 12 हंस रूप धारण कर किया। ब्रह्मा जी बोले नारद हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है। सत्य सत्य विभाग से शीर नीर जैसी वो अलग अलग कर देता है। हंस जो है वो दूध को और पानी को मिला के रख दो तो दोनों को अलग अलग कर देता है। तो हंस में ऐसी शक्ति होती है। सूत जी बोले ऋषि तत्पश्चाताप नारद जी ने विनय पूर्वक पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव कैलाश पर गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता हो गई। कैलाश पर रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले नारद, कामल्य नगर में एक
यज्ञदंत नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही प्रांगत था। उसने एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवित्र हो चुका था और वो बहुत ही सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता से जीत नहीं सका। वो पुत्र जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों के साथी हो गया। माता के बार बार कहने पर भी वो पिता के समीप नहीं जाता था और पिता को घर के कार्यों में दीक्षा देने में संलग्न रहा करते थे। जब वो घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो झूठ बोल देती कि कहीं यही होगा, कोई काम कर रहा होगा। लेकिन वो बुरी संगत में पड़ गया और धीरे धीरे वैश्यागामी हो गया और घर का सामान जो कुछ था वो ले जा के बेचने लगा और कुसंगत में पड़कर कुकर्म करने लगा। ऐसे करते करते एक दिन स्नान करते हुए उस ब्राह्मण की अंगूठी रह गई और उसने पत्नी ने रख दी और गुणनिधि ने वो ले जाके जुआरी को बेच दी। दूसरे दिन ब्राह्मण पूछने लगा कि भाग्यवान, मेरी अंगूठी रह गई थी, वो कहाँ है? तो झूठ बोल दिया कि यहाँ रखी, वहां रखी, ऐसे मैं भूल गई हूं। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पत्नी को सदा पति को सत्य ही बोलना चाहिए, तब तो वो पत्नी है। और यदि झूठ बोले तो वो पत्नी कहने की अधिकारी नहीं है। किसी भी बात में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य भाषण करे। जब पूछा तो पुत्र कहाँ गया, तब मुझे अपनी बातों में बहला लिया करती थी। पत्नी ऐसा कहते हुए यज्ञदंत की अन्य चीजों को ढूंढने लगा, किंतु जब एक भी चीज ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में दे डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उद्दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को त्याग दिया। क्योंकि जब कभी सत्य बोलना ही नहीं है तो पति बेचारा क्या करेगा? सच्ची बात है नहीं है? शास्त्र तो कहता है 3 बार तक सहन करो, ना माने तो त्याग दो। लेकिन कोई 1000 बार भी सहन कर ले तब भी ना माने तो क्या करेगा? ठीक है ना? तो छोड़ ही देगा फिर। भाई तू खुश रहो, मैं भी खुश हूं। ये सच्ची बात है। तिलांजलि देकर जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब ये समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो घर छोड़कर कहीं अन्य जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया और शिव भक्त अपने परिवार से शिव पूजन के लिए अनेकों सामग्रियों को लेकर आए और उन्होंने वहां पूजा की। और पूजा करने के वो छिपकर देखता रहा कैसे पूजा होती है। सब लोग पूजन कर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते ही यज्ञदंत का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर को की आड़ में छिपकर देखता रहा। और जब सब लोग पूजन पर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते ही यज्ञदंत का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया। जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था उस सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसे अक्षण
उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग उठे और बड़े जोर से चिल्लाए। दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे बहुत खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उसके भागते हुए को ऐसा मारा कि तत्क्षण अक्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया और उधर से शिव के दूत आ गए। उनमें आपस में झगड़ा हो गया। वो कहने लगे तुम इसको कैसे ले जा सकते हो। उन्होंने कहा ये बड़ा पापी है, इसने कभी पिता का कहना नहीं माना, सारे धन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, वैश्यागामी है, कुकर्मी है, फिर इसने शिवजी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य चुराया है, इसलिए ये पापी है। तो भगवान के पार्षद शिव के दूत कहने लगे कि इसने नैवेद्य को छुआ है, इसके सभी पाप अक्षण भर में विनाश हो गए। शिवजी के पार्षद उसे लेने आ गए। इससे कोई पाप शेष नहीं रहा। ये यम के दूतों ने शिवजी के गणों को नमस्कार करके कहा आप नहीं जानते ये बड़ा पापी है, कुकर्मी है। शिवजी गण यमदूतों से बोले यमदूतों इस यज्ञदंत के पुत्र से ने यहाँ बहुत से पाप किए हैं, इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं, जिससे इसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया। रात्रि को में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली, क्योंकि चोरी करनी थी ना, चाहे स्वार्थ के लिए किया लेकिन किया तो सही। इसलिए ये हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर ये कलिंग देश का राजा होगा। तब तुम प्रसन्न होकर अपने लोगों को लौट जाओ। ये सुनकर जहां से यमदूत आए थे वहीं अपने लोक को गए और जाकर सब समाचार यमराज को सुनाया। यमराज ने प्रसन्न पूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चाताप यमदूतों द्वारा छुड़ाया हो गया। ब्राह्मण शिवजी के साथ शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ और वहां उसका नाम अरविंद हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक है। इस यज्ञदंत के पुत्र ने गुण निधि के चरित्र को कोई पढ़ेगा सुनेगा, समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ी सुख शांति प्राप्त होगी। इसलिए भगवान की पूजा का बड़ा फल है और शिवजी का नैवेद्य बड़ा पवित्र है। लोग कहते हैं ना हम प्रसाद नहीं लेते, शिव नैवेद्य से तो देखने से ही इतना बड़ा फल, छूने से भी इतना बड़ा फल प्राप्त, लेकिन केवल जो लिंग के ऊपर चढ़ा हो वो भक्षण योग्य नहीं है। वो चाहे धन हो, द्रव्य हो, चाहे प्रसाद हो। जैसे हमारी माताएं छुआती हैं ना लिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर तो माताओं को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। बगल में स्नान करवाओ, बाहर से चंदन लगाओ, ऊपर बिलपत्र पुष्प चढ़ाओ, ऐसा शास्त्र कहता है। बोली शंकर भगवान की। आज मंगलवार है और काफी देर हो गई, ध्यान ही नहीं रहा। हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। जय हनुमान लला की आरती की, जय हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ लला की, आरती की, जय हनुमान लला
दोष दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कापे पेरो दास जाके न जापे अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु ये आरती की जय हनुमान लला की दोस्त दलन रघुनाथ कला की देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया दिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुतवार न लाई आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की लंका जारी असुर सब मारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की बैठ पाताल पाताल तोरी जमकारे हरि रावण की भुजा उखारे बाहे भुजा सुरदल मारे दाहिने भुजा सब संत जन तारे आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि आरती उतारी जय 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 हनुमान उजाले कंचन पाल कपूर लोचाई आरती करत अंजना माई वो हनुमान की आरती गावे बसई बैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की ओम जय जगदीश हरि स्वामी देव भक्त जनों की संकट नाश जनों के अवगुण बंसवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी विन के मन का सुख संपत्ति घर आए बंसरी वाला घर आवे कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहुने जिसकी स्वामी शरण पड़ो मैं जिसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे
अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार परम तेरे हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजन हरि हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसने वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तरुणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सम, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चिते मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइयो करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम और प्यार। हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोशनहार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान। साधु संग सुख दे जियो, सबका हो कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे मन सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोले श्यावत रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सदगुरुदेव महाराज की, राधावर के चंद्र भगवान, ये सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।
धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जो बोले सो है, बोल सनातन धर्म की, बोले आनंद कंद भगवान की जय।